पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं। ये हरणी झील नाव हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजन और उनके जानने वाले हैं। परिवार वाले बेसुध हैं, उनके गम को हम आप समझ नहीं सकते। 2 बच्चों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ये परिचित पहुंचे थे। 18 जनवरी को वडोदरा में हुए दर्दनाक नाव हादसे में 12 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई है। ये बच्चे वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के थे। गुरुवार को शिक्षकों के साथ पिकनिक के लिए पहुंचे थे, लेकिन अपने अपने रोमांचक सपनों को लेकर चल रहे इन बच्चों को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ लोगों की लापरवाही उनकी जान ले सकती है। लापरवाही किसकी और कितनी, ये सब आपको बताते हैं। 18 जनवरी का दिन न्यू सनराइज स्कूल के इन बच्चों के लिए ख़ास दिन था। पिकनिक मनाने गए थे बच्चे। सोचिए कितने खुश रहे होंगे। शाम करीब 4:30 बजे ये बच्चे 4 टीचर्स के साथ हरणी लेक पहुँचे। जानकारी के मुताबिक पिकनिक के लिए करीब 60 बच्चे वहाँ पहुँचे थे। जिस नाव पर बच्चे और शिक्षक सवार हुए उसकी क्षमता 16 लोगों की थी, लेकिन उस पर कुल 30 बच्चे और 4 टीचर्स सवार हो गए। 16 की नाव पर 34, क्षमता से कहीं ज़्यादा। इस कारण नाव पलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 20 लोगों को झील से निकाला गया, लेकिन 14 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। इनमें 2 टीचर्स थे। मरने वाले सभी बच्चे 8 से 13 वर्ष के थे। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को टूर कराने वाली कंपनी को इसका जिम्मेदार बता दिया। न्यू सनराइज स्कूल के संचालक ऋषि वाडिया ने मीडिया को बताया कि फन टाइम एरिना ग्रुप नाम की कंपनी ने स्कूल से पिकनिक कराने के लिए संपर्क किया था। उनका दावा है कि टीचर्स ने नाव पर ओवरलोडिंग को लेकर उनसे बात की थी, टोका था, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया। सुनिए हादसे के बाद स्कूल क्या कह रहा है। इसमें इश्यू वहां हुआ है जब बच्चे लोग बोट में ओवरलोड हुए। जब ओवरलोड हुए तब हमारे शिक्षक टीचर्स हैड टोल्ड द पीपल आउट देयर, वहां बोला उनको कि ये बच्चे ओवरलोड है, आप मत बिठाओ उनको। उन लोग ने बिठा दिया और उसके बाद भी बोट उन्होंने तुरंत चालू कर दी। लाइफ जैकेट भी कम थे। टीचर मानसी मैडम ने बोला कि लाइफ जैकेट भी नहीं है हमारे पास, टीचर्स को भी नहीं पहनाया और बच्चों को सिर्फ 7-8 लाइफ जैकेट बच्चे लोग नहीं पहने थे, दूसरे ने पहने थे और वो लोग बोट निकल गए। और हमने उनको ऐसा भी बोला कि मतलब टीचर ने ऐसा भी बोला कि हम चल के जाएंगे, हमको वहां नहीं जाना है वो बाजू, क्योंकि बस वो बाजू थी तो वो शायद हमको नहीं चल के, इतना ओवरलोड मत कीजिए प्लीज। लेकिन हमारी एक नहीं सुनी उन्होंने। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। इल्जाम लग रहे हैं कि सभी बच्चों को लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई गई थी। सिर्फ 10 बच्चों को जैकेट्स दी गई। हादसे के बाद उन बच्चों की जान बच गई। जहां पर यह घटना हुई वो इलाका लेक जोन कहलाता है। हरणी लेक की देखरेख का जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी कोटिया प्रोजेक्ट्स के पास है। साल 2016 में वडोदरा नगर निगम ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत कंपनी को जिम्मा दिया। हादसे के बाद इस लेक जोन को सील कर दिया गया है। वडोदरा नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने बताया कि नाव में कोई भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट नहीं था। मिस्त्री के मुताबिक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लाइफ जैकेट नहीं होने के सवाल पर उन्होंने क्या कहा वो आप सुन लीजिए। पानीगेट की न्यू सनराइज स्कूल है, वहाँ के बच्चे इधर पिकनिक के लिए आए थे। एक बोट में करीब 35 लोग सवार थे। शायद बोट की कैपेसिटी ज़्यादा बच्चे बिठाए हो, बोट का बैलेंस गया, बोट पलट गया और उसमें बोलते हैं कि जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए वो थे नहीं। साइड पे गोताखोर या लाइफ गार्ड नहीं थे। बच्चों ने लाइफ जैकेट नहीं पहना था। तो पूरा प्रोजेक्ट कोटिया प्रोजेक्ट्स को 30 साल के लिए 100% PPP मॉडल पे चलाने के लिए दिया है। उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया है बोटिंग वाले के साथ और ये हादसा हुआ है। हादसे में करीब 14 बच्चों की डेथ हुई है। उसमें से 14 लोगों की डेथ हुई है। उसमें 12 बच्चे 2 टीचर हैं। बाकी के 3 लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड है। बाकी सबका बचाव हो गया। तो टोटल 35 पेशेंट्स है, उसमें से 14 डेथ हुई है। काफ़ी दर्दनाक घटना है। घटना की पूरी जांच की जाएगी। जो भी लैप्सेस है उसके लिए कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। हादसे के बाद हरणी पुलिस स्टेशन में कोटिया प्रोजेक्ट्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। FIR में कुल 18 लोगों के नाम हैं। इनमें बोट संचालक, कॉन्ट्रैक्टर, इनके समेत झील में काम धाम से जुड़े लोग भी शामिल हैं।
ये एफआईआर वडोदरा नगर निगम के इंजीनियर राजेश चौहान ने दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि हरणी लेक जोन में काम का वर्क ऑर्डर 2017 से ही कोटिया प्रोजेक्ट्स के पास है। इस लेक में बोटिंग से लेकर खाने पीने, बैंक्वेट हॉल जैसी सभी जिम्मेदारी इसी एक कंपनी के पास है। नामों का रखरखाव सही तरीके से नहीं रखा गया था और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर्याप्त संख्या में नहीं थे, जैसे हमने अभी आपको बताया। गुजरात पुलिस ने इस घटना के लिए अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 15 और लोगों के लिए तलाश जारी है, जो कोटिया प्रोजेक्ट्स और झील के कामकाज से जुड़े बताए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पन्ना मोमाया ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि गिरफ्तार लोगों में हरणी लेक जोन के मैनेजर शांतिलाल सोलंकी और 2 नाव संचालक हैं। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने हादसे की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी है। इस टीम में 7 अधिकारी हैं जो घटना की जांच करेंगे। मामले को हरणी पुलिस स्टेशन से क्राइम ब्रांच को अब ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई घटना का लाइव वीडियो या तस्वीर उसके पास हो तो वो पुलिस को दिया जाए ताकि जांच में मदद मिल सके। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि हरणी लेक का मुख्य ठेकेदार परेश शाह अब फरार है। इस लेक में काफ़ी संख्या में नावें थीं, लेकिन एक ही नाव पर सबको बैठा दिया गया। जो लाइफ जैकेट्स थीं वो भी बदतर हालत में थीं। इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, लेक के कामकाज को देखने वाली कंपनी के बारे में और क्या पता चला है, ये जानने के लिए हमने इस घटना को कवर कर रहे स्थानीय पत्रकारों से बात की। सुनिए वो क्या अपडेट दे रहे हैं। इस घटना में अभी फ़िलहाल पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है। कुल 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। जब लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस ने इसमें एसआईटी की भी जांच की है। आज पूरा दिन एक और जनाजा तो एक और अग्नि संस्कार चल रहा था। हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के बच्चे थे जिनको आज अंतिम क्रिया की गई। तो पूरा वडोदरा मानो शोक मना रहा है और इन बच्चों की मौत के पगले जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तौर पे जो प्रोग्राम्स होने वाले थे, भव्य कार्यक्रम होने वाले थे, वो भी रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल राज्य सरकार ने इन बच्चों को सहाय दी है, तो वडोदरा के सेवाभावी संस्थाओं ने भी इन परिजनों को 1-1 लाख रुपया सहाय देने की घोषणा की है। ये जो बात करें मेसर्स कोटिया की है, तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट परेश शाह नाम के कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। उसने कई लोगों को अलग अलग तरीके से ये प्रोजेक्ट दिया था, जिसमें से बोट का जो प्रोजेक्ट है वो कोटिया को दिया गया था। उनका भी नाम इसमें एफआईआर में शामिल किया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है पुलिस ने जो पकड़े हैं लोग, वो खास करके बोट जो चला रहा था और वहाँ पे जो ठेकेदार के बंदे थे उन लोगों को अभी पकड़ा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। राज्य के कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र रावत ने इसे भ्रष्टाचार का प्रोजेक्ट बताया। दावा किया कि जब वडोदरा नगर निगम ने कोटिया ग्रुप को यह प्रोजेक्ट दिया था तो उन्होंने तभी सवाल उठा दिया था क्योंकि ग्रुप के पास इस क्षेत्र में कोई तकनीकी अनुभव नहीं था। नरेंद्र रावत ने आरोप लगाया था कि यह घटना कॉरपोरेशन और कॉन्ट्रैक्टर के कारण हुई है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट दिया गया था कोटिया प्रोजेक्ट्स को, उसी टाइम पे हमने उसका विरोध किया था, क्योंकि कोटिया वालों को कोई एक्सपीरियंस, ये टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं था। उनका फूड प्रोडक्ट के साथ ये बिजनेस था। उसके बाद तुरंत उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया और बाद में उसमें टेक्निकल कंसल्टेंट लाए गए और बाद में फिर से ये प्रोजेक्ट लिया गया। बेसिकली ये पीपीपी भ्रष्टाचार का प्रोजेक्ट था, जिसमें कॉरपोरेशन को 150 करोड़ का नुकसान था, फिर भी ये प्रोजेक्ट चल रहा था। बात अभी ऐसी है कि जिस तरह से यहाँ पर 15 लोगों की जो मौत हुई है, उसके सामने कॉरपोरेशन और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी गंभीर बेदरकारी है और उसकी वजह से ये घटना हुई है। आप जानते हैं कि कॉरपोरेशन के द्वारा रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया। जिस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी हो या कोई भी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन देती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शासकों की कि इसको समय के अंतर पर हर एक प्रोजेक्ट का ऑडिट किया जाए। यहाँ पर सेफ्टी की जाती है और प्रोजेक्ट के अंदर वो टेंडर के सिवा कोई वायोलेशन करते हैं तो उसका प्रोजेक्ट बंद करना चाहिए, मगर ये काम नहीं किया गया। इस तरीके का सवाल स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गमची ने भी उठाया है। उनका कहना है कि नाव पर 2 रेस्क्यू करने वाले होने चाहिए थे, लेकिन वो थे ही नहीं। उन्होंने इसे घोटाला बताते हुए कहा कि इसमें वडोदरा नगर निगम और ठेकेदार शामिल हैं। जो बोर्ड है उसकी क्षमता 14 की है
उसके अंदर 27 लोगों को बिठा के यहाँ घूमने आए थे और बोट पलटी मार गई है। अभी 22 की क्षमता में 27 बिठाए तो बोट ने पलटी मारा है, ये अधिकारी भी कबूल रहे। साथ में देखा जाए तो इस बोट में 2 रेस्क्यू लोग भी बैठने चाहिए, तरवैया जो होते वो भी होने चाहिए, वो भी नहीं थे। साथ में बोट में जो भी लोग बैठते उनको ऐसे जैकेट दिए जाते जो कुछ हुए तो बच सकते, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। साथ में ये पूरा जो तालाब है उसके आजू बाजू कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं रखे, क्योंकि कुछ होता है तो ऑफिस में मालूम पड़ के कुछ तालाब में हुआ है। यानी कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका और जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। साथ में देखा जाए तो यहाँ ग्रीन बेल्ट की जगह है, उसका भी हमने विरोध किया था कि ये ग्रीन बेल्ट की जगह में इसने बांधकाम किया है, वहां भी पैसे कमा रहे, साथ में आगे भी ग्रीन बेल्ट की जगह है, दोनों ग्रीन बेल्ट की जगह दबा के कॉन्ट्रैक्टर पैसे कमा रहे हैं। शुक्रवार 19 जनवरी को गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस दर्दनाक हादसे का संज्ञान लिया। सख्त टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजेश त्रिवेदी ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने इस मामले को रखा। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने मौखिक रूप से कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना है, इसे आसानी से टाला जा सकता था। कोर्ट ने कहा कि अगर सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता तो इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता था। हमेशा ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। कोर्ट इस मुद्दे पर विस्तृत आदेश भी दे सकता है। हाईकोर्ट की टिप्पणी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 1.5 साल पहले गुजरात में ऐसा ही एक और हादसा हुआ था। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में एक सस्पेंशन ब्रिज टूट गया था। 135 लोगों की मौत हुई थी। इस पुल की मरम्मत भी कई सालों से नहीं हुई थी। जंग लगी केबल और ढीले नटबोल्ट के कारण पुल भारी संख्या में लोगों का वजन सह नहीं पाया। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में खुद ये बात मानी थी कि केबल में जंग लग चुका था, उन्हें रेनोवेशन से पहले हटाया जाना चाहिए था। लेकिन जिस फर्म को पुल के रेनोवेशन का ठेका दिया गया उसने ऐसा किया ही नहीं। हादसे के 1 साल बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जमा की। रिपोर्ट में हादसे के लिए पुल का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप, इसके डायरेक्टर जयसुख पटेल और मैनेजर्स दीपक दवे और दीपक पारेख को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसे कंपनी की लापरवाही का नतीजा बताया गया था। एसआईटी ने मोरबी हादसे को गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे भीषण मानव निर्मित आपदा बताया था। अब एक बार फिर वडोदरा की दर्दनाक घटना के बाद सरकार जागी है, या ऐसा कह रही कि जागी है। अब पर्यटन के लिए बेट द्वारका जाने वाली नावों में लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य किया गया है। बेट द्वारका गुजरात में एक छोटा सा द्वीप है। नवंबर से फरवरी तक वहाँ पर्यटन का पीक सीजन होता है। वडोदरा में जब यह हादसा हुआ 18 तारीख को, तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल भी घटनास्थल पर पहुंचे, सख्त कार्रवाई का वादा किया। वडोदरा डीएम को 10 दिन के भीतर उच्च स्तरीय जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। राज्य की सरकार ने जान गंवाने वाले बच्चों और टीचर के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। मदद घायलों के परिवार को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने भी मृतक लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों के परिवार वालों के लिए 50,000 रुपये सहायता करने की घोषणा की है। लेकिन सवाल यही है कि क्या महज मुआवजों की घोषणा से बार बार होने वाले ऐसे हादसों को हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं? सवाल ये भी है कि हादसों के बाद ही हमारी सरकारें क्यों जागती हैं? आप भी पूछिए, गुनिए सारे सवाल।